नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्कूल में। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी 2-4 साल से जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि दो चीज़ें हैं। एक तो उनके पास में नॉलेज बहुत कम है, दूसरा उनके पास में कैपिटल भी बहुत कम होती है। अब जब वो कम नॉलेज और कम कैपिटल के साथ में जब मार्केट में आते हैं, तो दूसरी तरफ जैसे ऑपरेटर होते हैं तो उनका भी रिटेल इन्वेस्टर पे एक निशाना टाइप होता है, और वो उनको अपने अच्छे से चंगुल में फंसा लेते हैं। और जो कठिन मेहनत करके जो रिटेल इन्वेस्टर पैसे लाते हैं, कमाते हैं, उन पैसों को वो स्टॉक मार्केट में डुबो देते हैं, और फिर उसके बाद में बेचारे वो स्टॉक मार्केट के छोड़ के चले जाते हैं। ये सब चीज़ देखने के बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को मतलब रिटेल इन्वेस्टर को जागरूक करने के लिए ऐसे कुछ वीडियो बनानी चाहिए, ताकि लोगों में इस तरह की जो नॉलेज है वो बढ़े। इसलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, और ये उसी सीरीज़ में ये पहला वीडियो है। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू सिलेक्ट फर्स्ट स्टॉक। अब इसमें क्या है, जब आप जितनी भी आपके पास कैपिटल है, लाख 2 लाख 50,000 10,000, तो वो लेके आप मार्केट में आ तो गए। अब आपको उस पैसे को लगाना कहाँ पे है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। या तो आप कोई रेंडमली स्टॉक लेके उसमें लगा दो, लेकिन उसमें आप एक तरह से वो लॉटरी टाइप है, या फिर एक जुआ है। अगर वो चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर किस्मत आपकी। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए और एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि ऐसे स्टॉक चुनने हैं कि जो आगे जाके हमें एक अच्छे रिटर्न दे सके। उसी सीरीज़ में ये पहला वीडियो है कि हाउ टू सिलेक्ट फर्स्ट स्टॉक। तो उसमें दोस्तों मैं आपको 3 स्टेप में ये बताऊंगा कि आपको अपना जो पहला स्टॉक है वो कैसे लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है कि आपको निफ्टी 50 का स्टॉक लेना है। अब निफ्टी 50 का स्टॉक लेना है, वो कहाँ से चेक करना है उसके लिए आपको मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे NSE टाइप करना है। जैसे NSE टाइप किया, उसके बाद में जो भी रिज़ल्ट आता है, तो ये NSE की साइट खुल गई है। अब आप देख रहे हो कि जो स्ट्रीम टॉप पे लेफ्ट में लाइव मार्केट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे तो उसमें आपको इंडेक्स पे जाना है। जैसे आप इंडेक्स में गए तो यहाँ पे क्या है, अभी लोड हो रही है। देखो, ये जितने भी इंडेक्स हैं निफ्टी के, वो यहाँ पे आ गए हैं। अब आपको हमें क्या देखना है, निफ्टी 50 के देखना है। तो निफ्टी 50 का जो पहला इंडेक्स है वो आ गया, उस पर हम क्लिक करके देखते हैं। देखो दोस्तों, ये जो स्टॉक है आपको जो दिखाई दे रही है, ये सारे निफ्टी 50 के हैं। अब आपको इनको एक क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है, उनमें इन सभी को उतार देना है लिस्ट में। तो दोस्तों, आपका पहला काम हो गया कि जो निफ्टी 50 के जो जितने भी स्टॉक हैं उनको सभी को एक लिस्ट बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला काम हो गया। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, आपको जो अपना पोर्टफोलियो बनाओगे उसको डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या करना है, आपको एक 5 या 6 सेक्टर का सेक्टर एक पोर्टफोलियो बनाना है। उसके लिए क्या करना है, जिससे आपको देखना है कि कौन सा सेक्टर आपको जो अच्छा लगता है वो आप चुन सकते हो। उसके लिए देखो, एक बार बैक चलते हैं। अब देखते हैं इस जो इंडेक्स है इनको स्क्रॉल अप करते जाते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखो नीचे आ गया है सेक्टरल इंडेक्स। अब इसमें क्या है, जैसे अलग अलग इंडेक्स है। एक तो निफ्टी बैंक का है, निफ्टी ऑटो का है, ये जितने भी हैं वो अलग अलग सेक्टर हैं। अब आपको क्या है, 5 या 6 जो भी आपको अच्छा लगे वो सेक्टर ले लेना। जैसे आपने एक तो निफ्टी बैंक ले लिया, ऑटो ले लिया, फाइनेंस सर्विस ले ली, FMCG ले ली, निफ्टी IT ले ली, और फार्मा ले ली। ऐसे कुछ करके आपने 5 या 6 बना लिया। अब क्या करना है, जैसे आपने निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक थे उन स्टॉक को लेना है हमें इनमें से।
तो अब आप जो भी आपने सेक्टर चुना है उन सभी सेक्टर को एक बार देखना है। जैसे हमने निफ्टी बैंक को खोला, अब निफ्टी बैंक को जैसे खोल रहे हैं तो इसमें जितने भी बैंक वाले जो स्टॉक है वो सारे आ गए। अब हमें क्या करना है कि जो निफ्टी 50 में स्टॉक था उनको इनमें देखना है। जैसे उसमें हमने HDFC बैंक भी देखा था, वो इसमें भी है। और भी जितने बैंक है उन 3 या 4 बैंकों की एक अलग से लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके बाद में वापस बैक आते हैं। उसी तरह हम दूसरे में चलते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर में चलते हैं। अब ऑटो सेक्टर में चलते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी ऑटो के जो स्टॉक है, तो जो निफ्टी 50 में कितने कौन कौन से थे, तो उनको चुनने लगा। जैसे टाटा मोटर देख लिया हमने, और भी कोई 2-3 स्टॉक हैं तो उनकी एक लिस्ट बना। ऐसे कर करके हमें 4-5-6 जो सेक्टर थे उनके 3-3 4-4 स्टॉक ले लेने। हमारे पास में 12 से 15 स्टॉक हो गए। अब हमारा तीसरा स्टेज का काम हो गया। अब हमें फाइनल क्या करना है कि जितने भी हमने स्टॉक बनाए थे, लिस्ट बनाई थी, उनको एक बार उनके जो चार्ट है वो देखना है। वो चार्ट अगर निफ्टी 50 के चार्ट को फॉलो कर रहा है तो वो स्टॉक बहुत अच्छा है। इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक, हम ब्राउज़र में चलते हैं, टाइप करते हैं निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 का हमने जो चार्ट है वो खोल लिया। अब देखिए मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम इस तरह का चार्ट हमें दिखाई देता है। 5 साल का देखते हैं, 5 साल का इस तरह दिखाई देता है। 1 साल का देखते हैं, 1 साल का इस तरह दिखाई देता है। अब हमें जो जितने भी हमने स्टॉक 12 या 15 जितने भी हमने स्टॉक की लिस्ट बनाई थी उन सभी स्टॉक को इसमें चेक करना है कि वो जो निफ्टी 50 का जो चार्ट है उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपको देख के बताता हूँ कि जो एक इन्फोसिस का ले लेते हैं, सपोज द इन्फोसिस का लेते हैं, ठीक है। इन्फोसिस का लिया तो हमने मैक्सिमम देखा, तो मैक्सिमम देखो एग्जैक्ट हमें वैसा ही दिखा दे रहा जैसे निफ्टी 50 का था। उसके बाद में 5 साल का देखते हैं, 5 साल में वैसे ही है। उसके बाद में 1 साल का देखते हैं, 1 साल का वैसे ही। ऐसे कर करके जितने भी स्टॉक हमने लिए सभी की एक लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट में जितने भी स्टॉक निफ्टी 50 के जो चार्ट है उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो स्टॉक हमें ले लेना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है और इस पोर्टफोलियो को बीच बीच में रिव्यू करते रहना है। 2 साल, 2 महीने, 3 महीने ऐसे करते इनको रिव्यू करना है। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा, कोई कमी रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइएगा, लिखिएगा, ताकि उसको और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तब तक के लिए बाय।